मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। तो प्यारे भाइयों, आज जो अचानक विचार आया कि सतगुरु कबीर साहिब ने सभी नियम कानून और बंधनों से मुक्त कर दिया है, लेकिन इतना सहज है। साहिब ने तो अपनी वाणी में बोल दिया, जंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें मत भरमो कोय। लेकिन हमें तो अनादिकाल से ही जप तप तीर्थ व्रत यज्ञ यज्ञादि कर्म करने की आदत ही नहीं बनी है। इनका बहुत बड़ा बंधन भी है, कैसे छोड़ पाए, ये बहुत बड़ा दुविधा का कारण है। हम सभी का सवाल भी है। भजन सिमरन करें या ना करें, क्या करें? वाकई बहुत बड़ी दुविधा है। साहिब ने तो पहली पौड़ी पे पैर रखने की बजाय सीधा ही पौड़ी के लास्ट स्टेप पे बैठा दिया है, अर्थात वहां का ज्ञान दिया है सीधा। क्या ये संभव है? तो इसी विषय को समझेंगे। देखिए, सभी का विचार यहीं तक है कि अपने आप को जानो, अपने स्वरूप को पहचानो। लेकिन सत्यता यही है, जहां स्वरूप की बात आती है, बड़े बड़े महान विद्वान योगी जति तपी सन्यासी जंगलों में पहाड़ों में गुफाओं में कंदराओं में या महान नदियां पवित्र नदियों के किनारे पे बैरागी बैठे हैं, सब कुछ त्याग के। तो उनका भी यही मानना है कि अपने स्वरूप के बगैर मुक्ति नहीं होगी। लेकिन यहां पर जो आपको एक अजीब हमारी बात लगेगी आपको, देखिए, स्वरूप के विषय में जहां तक बताया गया है सुना गया है, कह रहे हैं जब आप उस अवस्था में आ जाएं जब हमारे अंतःकरण में या हमारी जो सूरत है, मान लो जीव आत्मा की जो सूरत है, उसमें जब कुछ चाह ही ना रहे, मान लो सब खत्म हो जाए, तो बचा क्या? मैं स्वयं बचा। और मैं स्वयं की जब अवस्था में हूं, जो मुझे आभास हुआ, जो भी मुझे दर्शन हुआ, बस यहां तक ही उसी अवस्था को अपना निस्वरूप मान लिया जाता है। देखिए, जो प्रत्यक्ष देखा गया है यहां तक भी भ्रम है। अब भजन सुमरिन करके पहुंचेंगे कहां? जरा विस्तार से आज इस दुविधा को समझ के इससे बाहर निकलते हैं। देखिए, कबीर साहिब ने अपने बीजक में अपने सिद्धांत में कहा है, चार राम हैं जगत में, तीन राम व्यवहार, चौथा राम जो सार है, ताको करो विचार। फर्क इतना ही है कि हम सुन तो लेते हैं पर उस पर ना तो विचार करते हैं। जब विचार नहीं करेंगे तो अमल कहां से करेंगे?
साहिब ने बताया है, 4 राम है जगत में, 3 राम व्यवहार, चौथा राम सो सार है, ताको करो विचार। तो ये कौन है 4 राम? इसी साहिब के उपदेश से समझेंगे आज का विषय। साहिब कह रहे हैं, एक राम 10 रथ घर डोले, एक राम 10 रथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, और एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। अब ये जो 3 राम हैं, ये व्यवहार में आ रहे हैं। एक राम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान, जो महाराज दशरथ के पुत्र कहलाए। तो उन्हीं राम का भजन सिमरन पूजा अर्चना होती है, काफी होती है, अच्छी बात है। जो दूसरा राम है, जो घट में है, उस पे हमारा विचार नहीं है, असल विचार नहीं है। उस राम को भी हमने व्यवहार में ले लिया है। वो हमारा जो चेतन स्वरूप है, उस राम को भी व्यवहार में लगा दिया है। आत्मा राम किस व्यवहार में लगा दिया है? पहला राम जप तप तीर्थ व्रत यज्ञ यज्ञ आदि कर्म, और जो इन अवस्थाओं से पार हो गए हैं, वो निर्गुण निराकार की साधना करते हैं। वो कौन से राम को जान पाए? जिसने समस्त सृष्टि को रचा है, सकल पसारा उसी का है। साहिब कह रहे हैं, जो चौथा राम है उसको जानना है, चौथे राम को जानना है। बाकी हम भजन ध्यान सुमरन क्यों करते हैं? हमें कुछ चाहिए, कुछ पाना चाहते हैं। जहां पाने की बात आती है, जहां पाने की बात आती है, तो वही हमारा भटकाव है। ना तो वो हमें मिलता है, हमारा भटक भटक के हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। देखिए, अगर ये सब नहीं छूट रहा है, चौथे राम का सार नहीं हमें पता चल रहा है, अगर किसी भी शब्द मंत्र आदि का हम जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, कोई नहीं, करिए, लेकिन कैसे करना है? कुछ नहीं चाहिए, निष्काम भाव से करना है। जिसको नहीं जानते हो, उस जब जिसको जानते ही नहीं हो, तो उसका भजन ध्यान सुमरन कैसे होगा? देखिए, साहिब ने ऐसे ही नहीं बोल दिया है, जंत्र मंत्र सब झूठ हैं, इनमें मत भरमो कोई, यही बंधन के कारण है। हम कुछ तो पाना चाहते हैं, भजन करते हैं ना हम, तो कुछ तो हम पाना चाहते हैं। अब कौन भजन कर रहा है, किसका कर रहा है, और उससे हम पाना क्या चाहते हैं? देखिए, नर तेरा चोला रतन अमोला, विरथा खोए मतना। इस सृष्टि में अगर दुर्लभ से दुर्लभ,
जैसे परमात्मा को पाना दुर्लभ है, वैसे ही मनुष्य जन्म या इस देह को पाना भी दुर्लभ है, इसलिए इसको अनमोल कहा गया है। कबीर साहब ने तो यहां तक बोल दिया है, स्वर्ग आदि में बैठे देवता इस मनुष्य चोले के लिए तरसते हैं। इस मनुष्य देह के मुकाबले उनकी जो दिव्य देह है, कह रहे वो मिट्टी के बराबर है। बड़े अच्छे से वर्णन किया है। तो ऐसी क्या मानता है इस मनुष्य चोले में। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, इतना अनमोल हीरा पाके उसकी हमें कद्र नहीं है। अनमोल हीरा देके नकली हीरा पाना चाहते हैं। भाव, हम उन देव देवी आदि से मुक्ति चाहते हैं जो स्वयं बंधन में है। अब साहिब ने आगे कहा था, एक साखी है साहिब की, देखिए ऐसे भी बात नहीं बनती है। ठीक है, वैराग्य पैदा हो जाता है, आप किसी नदी के किनारे बैठ जाएं, कहीं भी चले जाएं, पत्थरों का बिछौना करें, मिट्टी में लेटे रहें, ये सब करने से कोई भी कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। शरीर का इसमें कोई भी रोल नहीं है। मिट्टी में इसको लिटाओ, ठंडे पानी में इसे नहलाओ, अग्नि में तपाओ, केस मुड़ाओ, कुछ भी कर लो, मन को सहजता में लाना है। बात तो मन की है, और ये मन ही हमें भरमाता है। इसका खुलासा अभी आगे हो जाएगा। तो कहा गया है, कबीरा तेरे जगत में, कबीरा तेरे जगत में देखी ऐसी रीत, पापी मिलकर सबई राज करें, पापी सबई मिलकर राज करें, साधु मांगे भीख, कबीरा तेरे जगत में देखी ऐसी रीत। देखिए यहां पे कबीर साहिब का जगत तो ये है, पर रचना कबीर साहिब ने नहीं की है। तो वर्तमान युग में कबीर साहिब कह रहे हैं, कबीरा तेरे जगत में देखी ऐसी रीत, पापी मिलकर सभी राज करें और साधु मांगे भीख। लेकिन साहिब का ये उपदेश तो अध्यात्म की तरफ ले जाता है। बाकी अगर हम इसका अर्थ लगाते हैं कि जो पापी हैं, जो शुभाशुभ कर्म करते हैं, वो तो राज कर रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, और जो भजन ध्यान सुमरन कर रहे हैं, जो साधु हैं, वो दुख पा रहे हैं। तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। साधु महाराज तो आजकल अरबों में खेला करते हैं। कितना भी छोटा साधु है, माया में भरपूर है, अनचाही माया आ जाती है वहां पर। साहिब ने यहां पे साधु जो कहा है, साधु मांगे भीख, ये साधु जो है ना, ये जीवात्मा है जो डरी हुई है। और पापी मिलकर सभी राज करें, साधु मांगे भीख। अगर एक प्रश्न खड़ा होता है ना कि भजन सुमरन करें या ना करें, तो ये सवाल आत्मा का है, ये सवाल जीव कर रहा है, मन नहीं कर रहा है इस सवाल को।
तो यहां पर एक शब्द और भी है, अचरज एक भयो भारी। कबीर साहिब कह रहे हैं, अचरज एक भयो भारी, मूसई संग बिलाई। अब यहां पे वही बात आ जाती है, पापी मिलकर राज करें साधु मांगे भी। अब देखिए यहां पे जो साधु रूप जीवात्मा है वो दर बदर भटक रही है। जप तप तीर्थ व्रत यज्ञ भजन ध्यान सुमरन किसी भी शब्द मंत्र आदि का जाप द्वारा अपना छुटकारा चाहती है, लेकिन उसका छुटकारा होता नहीं है। क्यों? इस मूल संपूर्ण प्रकृति एक ऐसा घोर अंधकार में जो भय क्रांत करने वाला वो वन है, वन। इसमें हिंसक सिंह जैसे पशु आदि भी हैं जिनका डर हमेशा बना रहता है। ऐसे सघन वन प्रकृति में जीव आत्मा अपने सुरत भाव से स्वयं को भूल गई है और भटक रही है। और इतना ही नहीं, वो ताला लगा हुआ है, वो ताला लगा हुआ है जो खुल नहीं सकता। जितने भी विषय वासनाएं जन्य रोग, ये जो विकार हैं इस वन में घूम रहे हैं। मन ने इस पे कब्जा कर लिया है। साहिब यही तो समझाना चाह रहे हैं, बार बार यही तो कोशिश कर रहे हैं। जो मन जड़ है, अनित्य है, सत्य नहीं है, उसमें कोई ऐसी आसक्ति शक्ति, वो सुप्रीम पावर है ही नहीं जो वो कुछ कर सके। लेकिन वो सब कुछ कर रहा है। सारा जो खेल है वो मन का है। क्यों इतना शक्तिशाली है वो? क्योंकि आत्मा, जैसे ही आत्मा ने इस शरीर को धारण किया तो सुरत भाव से अपने को भूल गई और मन ने इसकी ताकत लेके और इसी पे कब्जा कर लिया है। और अनंत विषय वासनाओं विकारों में इसको उलझा दिया जाता है। इसको होश ही नहीं लेने देता कि कुछ ये सोचे अपने बारे में, नहीं उठने देता है। तो साहेब ने कहा है ना, अचरज एक भयो भारी, मूसई बिलाई एक ही संग। अगर चूहा बिल्ली के ऊपर बैठ के बिल्ली पे सवारी करे, अगर ऐसा होता है, अचानक ऐसा देखा जाए, तो आश्चर्य की बात है या नहीं है? क्यों आश्चर्य इसलिए होगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि चूहा की जो विरोधी है वो बिल्ली है। चूहा तो बिल्ली को पसंद है। तो यहां पे बिल्ली जो है वो माया है और जो चूहा वो जीवात्मा है। जबकि बिल्ली को जीवात्मा को बिल्ली होना चाहिए था, लेकिन यह उल्टा ही है। क्यों? जीवात्मा तो डरी हुई है, सहमी हुई है और उस माया रूपी बिल्ली से ही हाथ जोड़ के अपनी रक्षा की दुहाई कर रही है।
तो साहिब ने कहा ये कितना बड़ा आश्चर्य की बात है, ये आश्चर्य देखो तो सही, ये संसारी लोग चूहे बन गए सब, और जो माया जड़ है, अनित्य है, सत्य नहीं है, उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। देखिए साहिब के सत शब्द को छोड़ के सब कुछ क्या है, माया ही तो है। साहिब के सत शब्द को छोड़ के सब कुछ माया, जहां माया है वहीं काया है, बार बार जन्म मरण होता रहेगा। अब कितना खोल के बताएंगे, सतगुरु कबीर साहब ने तो यहां तक बोल दिया है, कोटिक ज्ञान जप तप करिहारे, कोटिक ज्ञान जप तप करिहारे, बिन गुरु कौन बतावे हो। युगों युगों से करोड़ों जप तप तीर्थ व्रत यज्ञ यज्ञ आदि कर्मकांड करते ही आ रहे, करते ही आ रहे, करते ही आ रहे हैं, बिर बिर बिन गुरु कौन बतावे हो। गुरु हमें मिलता नहीं है, हमारी गुरु से भेंट होती नहीं है। आप कहोगे कि गुरु गुरु से भेंट क्यों नहीं होती है, गुरु तो बनाए हो रहे हैं। भाई शब्द गुरु से मिलना होता है, देही गुरु केवल समझाने के वास्ते है, जो बताने वाला गुरु है वो शब्द गुरु है। अंदर जब उससे भेंट होगी तब बात बनेगी। आगे कहा है, कोटिक शब्द कहे मुखबानी, एक शब्द हम गाइयो। कह रहे आप तो करोड़ों शब्द मंत्रों में उलझे हो रो, क्या क्या करते हो। हमने तो केवल एक ही शब्द का उपदेश दिया है, मात्र एक शब्द, एक ही शब्द छुड़ा देगा सब कुछ। जहां पर दूसरे शब्द की बात आती है, जिसका मदन साहिब ने खुलासा किया है, एक छुड़ावे एक मिलावे तो प्राणी निज घर को जावे। तो जब एक शब्द साहिब ने बताया है, उसको जान लिया तो दूसरे की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। वो तब होगी जब एक शब्द छुड़ा देगा। इतना सरल मार्ग है साहिब का, तो बस समझने की जरूरत है। आगे कह रहे हैं, कोटिक शब्द कहे मुखबानी, एक शब्द हम गाई हो, ताको भेद काल नहीं पावे, सो संतन चितलाई हो। जो अभी तक जो भी हमने अभी सुना है, जो भी, वो सब क्या है, वो सब माया है, काल भगवान द्वारा रचित उन्हीं की द्वारा शब्द मंत्र आदि प्रकट किए गए, ताकि हमारा जन्म मरण से छुटकारा ना हो सके। जो भी अभी तक सुना है वो सब माया है। लेकिन साहिब ने जो अभी कहा है, एक शब्द हम गाई हो, ताको भेद काल नहीं पावे, सो चिंतन चितलाई हो, सो संतन चितलाई हो। तो सतगुरु कबीर साहिब ने उसी शब्द को बार बार समझाने की कोशिश की गई है, उसका भेद तो काल और माया भी नहीं जान पाए। कह रहे शब्द स्वरूपी साहेब सवे माही समाना हो। उस सतगुरु कबीर साहिब शब्द रूप में सबके घट में समा रहे हैं, कोई घट नहीं है सूना। सब घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोई।
हमारी आंख फिर भी नहीं खुलती है। ये बार बार आपको बता दिया गया है कि सतगुरु कबीर साहब ने आंखों देखा हाल वर्णन किया है, कोई सुनी सुनाई देखा वैसी बात नहीं किया है। उन्होंने स्वयं देखा है इस सृष्टि की रचना और प्रलय को। उन्होंने कहा मैंने कई बार देखा है इसको, इस सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय कैसे होती है। फिर भी हमारे अंदर संशय है। कह रहे शब्द स्वरूपी साहेब सबे माई समाना हो, और केवल नाम कबीर का बिरले जन जाना हो। देखिए प्रेमी भाइयों, केवल सतगुरु कबीर साहिब का उपदेश सत्य है वो एक अलग बात है, हमसे पार लगती है या ना लगती है वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन सत्य कबीर है उनका ज्ञान है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सतगुरु कबीर साहिब के ज्ञान को छोटा मानता है। सभी संतों महात्माओं ने कबीर साहिब को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जब वो स्वयं सर्वश्रेष्ठ है तो उनका ज्ञान भी तो सर्वश्रेष्ठ है। बस चलने की जरूरत ही तो है। बाकी तो इस अंधकार में घोर वन में हम पड़े हुए हैं, बस चलते जा रहे हैं चलते ही जा रहे हैं। रही किसी नाम का सिमरन करें या ना करें, देखिए खूब करिए। अगर निष्काम भाव से भी किया गया सिमरन भजन ध्यान तो वो हमें शून्य अवस्था में ले जाके छोड़ देगा, लेकिन स्वरूप का परिचय नहीं होगा। ये ऐसा बार बार क्यों कहा जाता है? ऐसा हुआ है इसलिए बार बार बताया जाता है, स्वरूप का परिचय नहीं होगा। आत्मा का स्वरूप मतलब कि कैसे मान लिया जाता है कि वही मेरा स्वरूप है? जब इस प्रकृति का भान नहीं रहता है, हमारी जीव आत्मा की सूरत इस प्रकृति से बिल्कुल हट जाती है। देखिए वो शब्द तो प्रकट होता है लेकिन स्वरूप प्रकट नहीं होता। क्यों? स्वरूप का उसको ज्ञान ही नहीं है। उसने जीवन में उस स्वरूप तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। जब वो शून्य अवस्था तक पहुंचा, देखो साधना की 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, सोपन, सुसुप्ति, तुरिया। तो तुरिया अवस्था में जाकर नौ ये 8 सिद्धि 9 निधियां प्राप्त हो जाती हैं। अपार बल शक्ति प्राप्त हो जाती है। त्रिकाल दृश्य हो जाता है। तो बस वहीं तक इतना ही समझ पाते हैं कि यही मेरा स्वरूप है। क्यों क्यों आगे ताला लगा हुआ है। सत्यता को हम जाने नहीं तो वो प्राप्त कैसे होगा? सतगुरु कबीर साहिब के उपदेश भक्ति को छोड़ के अगर हम कुछ भी करते हैं, कितने ही सच्चे मन से करते हैं, त्यागी बन जाते हैं, जो भी कुछ है सब कुछ त्याग दिया जाता है, तो स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, शून्य अवस्था तक पहुंच जाएंगे, वहां जो दिव्य देह प्राप्त होती है तो वहां का सुख भोगते हैं, बाकी फिर लौटना पड़ता है। सतनाम साहिब बंदगी।